अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी गुरवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के मामले में 19 नवंबर को न्यूयॉर्क पुलिस की चार्जशीट सामने आई थी। इसमें भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर पन्नू की हत्या के साजिश का आरोप है। इसमें लिखा है कि भारत के एक पूर्व सीआरपीएफ अफसर ने उसे पन्नू की हत्या की प्लानिंग बनाने के लिए कहा था। अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी ने लगातार तीसरे साल भारत पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF नाम की एजेंसी का दावा है कि भारत ने हाल में विदेशों में अपने विरोधी वकीलों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को चुप कराने की कोशिश की है। दोस्तों, अंबेडकर नामा पर आपका स्वागत है। मैं हूं JP सिंह। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कहा जा रहा है उसका हमारे प्रधानमंत्री खंडन कर रहे हैं। अमेरिका की सरकारी एजेंसी ने कहा है कि भारत पर प्रतिबंध लगाया जाए क्योंकि भारत में धार्मिक आज़ादी नहीं है। विदेशों में अपराधियों को चुप करा रही है सरकार। ये परोक्ष रूप से निज्जर की हत्या और पन्नू की हत्या के प्रयास की ओर संकेत है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी का कहना है कि भारत में किसी भी धर्म के अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव नहीं है। अब अमेरिका की रिपोर्ट का खंडन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है और वो भी फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में किया है। फाइनेंशियल टाइम्स से धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे में बात करते हुए मोदी ने भारत में पारसियों की आर्थिक सफलता पर प्रकाश डाला और कहा कि दुनिया में कहीं और उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद उन्होंने भारत में एक सुरक्षित आश्रय पाया है। वह खुशी से रहे हैं। भारत में किसी भी धर्म के अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। ये प्रधानमंत्री जी का दावा है। अब अल्पसंख्यकों से पूछ के आप देखिए कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है कि नहीं। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि भारतीय समाज में किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक के प्रति भेदभाव की कोई भावना नहीं है। प्रधानमंत्री ने पारसियों को भारत में रहने वाला धार्मिक सूक्ष्म अल्पसंख्यक बताया। प्रधानमंत्री ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश में एक भारतीय नागरिक की कथित भूमिका के अमेरिका के दावे पर अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार किसी भी सबूत पर देखेगी। PM मोदी ने अभी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध कुछ घटनाओं से पटरी पर से नहीं उतरेंगे। जब असहमति को दबाने के आरोपों के बारे में सवाल किया गया तो PM मोदी ने हंसते हुए जवाब दिया और दावा किया कि आलोचक विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। उनका इशारा संभवतः सोशल मीडिया की ओर था, जहां सरकार विरोधी बहुत सी क्या कहते हैं YouTube पर चीज़ें प्रसारित हो रही हैं, फेसबुक पर प्रसारित हो रही हैं। फेसबुक पर तो हालांकि रोक लग जा रही है और YouTube पर भी रोक लग रही है। बहरहाल प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो मैंने आपको बताया। प्रधानमंत्री ने तथ्यों के साथ आरोपों का प्रतिकार करने के अधिकार का भी बचाव किया। उन्होंने कहा एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है जो हमारे देश में उपलब्ध स्वतंत्रता का उपयोग संपादकीय, TV चैनलों, सोशल मीडिया, वीडियो, ट्वीट्स आदि के माध्यम से हर दिन हम पर यह आरोप लगाने के लिए कर रहा है। उन्हें ऐसा करने का अधिकार है, लेकिन दूसरों के तथ्यों के साथ जवाब देने का भी समान अधिकार है। अब अमेरिका में क्या रिपोर्ट छपी है, जो सरकारी एजेंसी ने रिपोर्ट दी है भारत में क्या कहते हैं धार्मिक आज़ादी पर, मैं अब उस पर आता हूँ। अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी ने लगातार तीसरे साल भारत पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF नाम की एजेंसी का दावा है कि भारत ने हाल में विदेशों में अपने विरोधी वकीलों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को चुप कराने की कोशिश की है। एजेंसी के मुताबिक सरकार विदेशों में अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रही है। भारत में अल्पसंख्यकों की धार्मिक आज़ादी पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसके चलते एजेंसी ने भारत को विशेष चिंता के देशों में शामिल करने की सिफारिश की है। संस्था के कमिश्नर स्टीफन स्लेक ने कहा कि रिपोर्ट के बारे में कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या और पन्नू पर हमले की कोशिशों को देखा और समझा जा सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि काफ़ी चिंता की बात है।
पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा दोनों देशों की नागरिकता है। अमेरिका पन्नू को सिख एक्टिविस्ट मानता है। पिछले साल भी इस एजेंसी ने भारत को ब्लैकलिस्ट कराने की मांग की थी। हालांकि बाइडेन सरकार ने एजेंसी की तरफ से लगातार की जा रही सिफारिशों के बावजूद भारत पर कोई एक्शन नहीं लिया है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने इस सिफारिश पर कुछ भी नहीं कहा है। वहीं भारत लगातार इन आरोपों को खारिज करता रहा है। अब 2022 में इस एजेंसी ने कहा था कि भारत सरकार अल्पसंख्यकों से भेदभाव करने वाली जो है पॉलिसी बता रही है। 2022 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत सरकार न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि राज्य और लोकल स्तर पर भी ऐसे कानून बना रही है जिससे अल्पसंख्यकों से भेदभाव हो रहा है। अमेरिका की रिपोर्ट में गौहत्या, धर्म परिवर्तन और हिजाब पर बने कानूनों का जिक्र किया गया था। बताया गया कि इन कानूनों की वजह से मुस्लिम, ईसाइयों, सिखों, दलितों और आदिवासियों में निगेटिव असर पड़ा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार विरोधियों की आवाज़ को दबा रही है, खासकर उनके जो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं वो अपने हकों की आवाज़ उठाते हैं। अमेरिकी एजेंसी ने जब पहली बार 2020 में भारत को इस सूची में रखने के सुझाव दिया था तो भारत सरकार ने अमेरिकी आयोग की इस रिपोर्ट को गलत बताया था। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि अफसोस की बात है कि USCIRF अपनी रिपोर्ट में बार बार तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया है। भारत ने कहा था कि हम अपील करेंगे कि पहले से बनाई गई सोच और पक्षपातपूर्ण नज़रिए के आधार पर किए जाने वाले मूल्यांकन से बचा जाना चाहिए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी रिपोर्ट पर कहा था अमेरिका में भी अश्वेतों की हालत ठीक नहीं है, उस पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। कुछ उसी तरह है कि नेहरू जी के समय में भी तो ये हुआ था, इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, तो हमारे समय में हो रहा था तो कौन सी खराब बात है। अरे वो उनका जब हुआ था तो आपने आलोचना की थी, आपने उसको गलत बताया था, फिर आप उसी गलत को उसी आधार पर क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं? ये सवाल उठता है कि नहीं उठता है? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी रिपोर्ट पर कहा था अमेरिका में भी अश्वेतों की हालत ठीक नहीं है, मैंने अमेरिका में काले लोगों की हालत भारत के अल्पसंख्यकों से लिखी है। अमेरिका में भारतवंशी सांसदों का कहना है कि अगर खालिस्तानी आतंकी गुरवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश मामले में जांच नहीं हुई तो भारत और अमेरिका के रिश्ते खतरे में पड़ सकते हैं। एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में 5 भारतवंशी सांसद एमी बेरा, प्रमिला जयपाल, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति और श्री थानेदार ने शुक्रवार देर रात कहा कि यह बेहद गंभीर मसला है। भारत यह सुनिश्चित करे कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। भारत ऐसी साजिश अमेरिकी ज़मीन पर दोबारा न करे और जांच में पूरा सहयोग करे। 5 भारतवंशी सांसदों को शुक्रवार को पन्नू मामले से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई स्पेशल ब्रीफिंग में बताया गया कि पन्नू की हत्या की साजिश जिसका आरोपी निखिल गुप्ता है, जो चेकोस्लोवाकिया की जेल में बंद है, अभी अभी उसको जो है भारत के कॉन्सुलेट से मिलने की चेकोस्लोवाकिया में इजाज़त मिली है, तो और उसको लगातार अमेरिका प्रत्यावर्तित करने की मांग चेकोस्लोवाकिया से कर रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। और बल्कि उसमें जो रिपोर्ट है उसमें यह है कि भारत के भी एक ऊंचे स्तर पर बैठे खुफिया अधिकारी जिसको CC1 नाम दिया गया है, उनके मिलीभगत से जो है वो जो चेक गणराज्य में पकड़ा गया है व्यक्ति, निखिल गुप्ता नाम का व्यक्ति, उसने जो है वो क्या कहते हैं अमेरिकी एजेंट से ही बात की पन्नू की हत्या के लिए, जो कि वास्तव में CIA का जो है वो क्या कहते हैं अंडर कवर एजेंट था। और इससे बात खुल गई कि पन्नू की हत्या की साजिश भारत द्वारा रची जा रही है। अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी गुरवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के मामले में 19 नवंबर को न्यूयॉर्क पुलिस की चार्जशीट सामने आई थी। इसमें भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर पन्नू की हत्या के साजिश का आरोप है। इसमें लिखा है कि भारत के एक पूर्व CRPF अफसर ने उसे पन्नू की हत्या की प्लानिंग बनाने के लिए कहा था। तो ये स्थिति है और भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत अच्छी है, कोई भेदभाव नहीं होता, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। अब ये धार्मिक अल्पसंख्यक बताएंगे कि उनके साथ भेदभाव होता है या नहीं होता है।